रोड टू द मास्टरी हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं उसी में आज आगे समझने की कोशिश करेंगे कि इनर चाइल्ड की हीलिंग हमें क्यों करनी चाहिए, क्यों सीखना चाहिए। तो इसके लिए एक कोटेशन है, उसको लिख लीजिए पहले। द प्योरिटी ऑफ ट्रुथ द प्योरिटी ऑफ ट्रुथ एंड ब्यूटी इज a sphere. The purity of truth and beauty is a sphere of activity in which we are permitted to remain children all our lives. ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का है। हम रिपीट कर रहे हैं। द प्योरिटी ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी is a sphere of activity in which we are permitted to remain children all our lives. यानी बचपन में बराबर हमको रहना है। ये प्योरिटी है, ये स्फीयर है एक्टिविटी का। यहाँ पर सच्चाई और खूबसूरती दोनों चीज, इनोसेंस जिसको हम कहते हैं वो है। तो हमको अपने आजीवन बच्चा ही अगर हम बने रहे तो देखिए जीवन कितना सुखद हो सकता है। हम लोग कभी भी उस बचपन में नहीं रह पाते, इसीलिए छोटे बच्चों को देख करके इमीडिएटली हमारे अंदर से वो एक प्यार आता है, उनके लिए ममता उमड़ती है कि जिससे हम उनको उतना प्यार दे सके, क्योंकि उनके अंदर से वही रेडियंस, वही वाइब्रेशन सबको मिलती है जो प्योरिटी की है, जो खूबसूरती की, जो नेचुरल ब्यूटी होती है। वो बच्चों की स्किन में, उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में आपको सब जगह दिखाई पड़ती है। जस्ट लाइक द नेचर, जैसे नेचर है उसकी अपनी एक खूबसूरती है, उसी तरीके से उसमें हमको दिखती है। तो इफ वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी वी इवॉल्व। ये दूसरा पॉइंट है। इफ वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी वी इवॉल्व। इफ 10% रिस्पॉन्सिबिलिटी, 10% वी ग्रो। वेलकम एवरीवन। निर्मल जी, वी आर कंटिन्यूइंग विद द कोटेशन। सो आप सुन लीजिएगा वीडियो में, देन यू विल अंडरस्टैंड। लेखा जी, हाँ, I just want to say one thing. Just want to यस, say one thing. हाँ, ये स्टेटमेंट बहुत 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 बड़ी है, बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। और मेरे मेरे मन में अभी इतनी जबरदस्त शिफ्ट आई है ना, मैं क्या जी, बताऊं, बता नहीं सकती। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लेखा जी, thank you, thank थैंक you, यू सो thank you, मच। love you, thank you so much. So आप we कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करें। okay, thank you. We have to reach to 100%. The mastery is about to take responsibility. तो इसका बहुत ही सुंदर चीज को समझने की, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज की लेते हैं तो हम ग्रो करते हैं। हमको अगर इवॉल्व होना है, अगर हमको आगे जीवन में बढ़ना है, तो सबसे पहली चीज है ये समझने की कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यानी जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसकी हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम नहीं कह सकते कि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है उसको हम किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हम नहीं दे सकते हैं। तो जितनी लेंगे, सपोज आपने 10% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो आप 10% इवॉल्व होंगे। हमारा सबका यही है कि हम उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं जितना हम समझते हैं कि हमें इसकी ही जरूरत है। हम अपनी जरूरतों के हिसाब से लेते हैं। हमको अगर आज घर में भी काम है या कहीं बाहर ऑफिस ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, कहीं भी हम वर्क प्लेस पे हैं, कहीं पर भी हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सोचिए कितनी लेते हैं। लेने वाले लोग बहुत कम है कि वो इतने रिस्पॉन्सिबल हों। तो जितनी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे हम उतना ही ग्रो करते हैं। तो हमारा जो एक उन्होंने एवरेज निकाला है, दैट इज 10%। वी टेक ओनली 10% रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो 10% वी ग्रो। तो अगर हमको आगे ग्रो करना है और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो 100% होना चाहिए। उस 100% के लिए हम लाइफ में क्या कर रहे हैं,
उस प्योरिटी के लिए, उस इनोसेंस के लिए, उस चीज को जो प्राप्त करना है, प्राप्त हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जीवन में हमको चाहिए क्या। हमको यही नहीं पता होता है। हम एक जो भेड़ चाल जिसको कहते हैं कि सब लोग जिस काम को कर रहे हैं हम उसी को करने में हम लगे रहते हैं। हम कुछ अपनी तरफ से हम नहीं सोचते हैं कि हमें क्या करना है। सब लोग अगर आज किसी गुरु के पास बैठे तो हम सारे लोग वहीं जाकर बैठ जाएंगे, सब लोग मंदिर में बैठे तो हम सब लोग मंदिर में बैठ जाएंगे, जो एक पार्ट सब लोग कर रहे हैं वही हम करेंगे। हमको ये नहीं समझ में आता है कि हमारे लिए क्या चीज जरूरी है। ये देखिए, बॉडी हर एक का फिजिकली मेंटली हम बिल्कुल अलग है। कोई भी दो पर्सन घर में अलाइक नहीं, जैसे कहते हैं कि हमारी पांचों उंगलियां देखिए सब अलग है, सबका अलग डिफरेंट काम है। जब मिल जाती है तो मुट्ठी, अगर एक नहीं है तो उसके बिना भी काम हम कैसे कर पाते। तो हमें अपने अंदर क्या चीज डेवलप करना है, दैट इज इनोसेंस, द प्योरिटी, द लव। और वो कहाँ से आता है, जब हम अपने बचपन से, अपना बचपन भी हम याद करते हैं, कोई भी बच्चा देखते हैं तो वो जो इनोसेंस है वो हमको लानी है। और उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करके नोट करिएगा कि वी हैव टू लीव एवरीथिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, दैट इज वन थिंग, लेकिन हमको किसी के साथ में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। वी हैव टू लीव एवरीथिंग। जो कुछ भी हमारे पास है, जब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक हमारे अंदर इनोसेंस वापस नहीं आई। हम हर चीज के साथ में अटैच्ड है, हर चीज के साथ में हमारा क्या है, एक एक्सपेक्टेशन है हर एक से। जब हम कुछ भी, मान लीजिए 10% हमने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो व्हाट वी डू, वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स कि आप भी हमारे साथ ऐसा करिए। तो दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप सिर्फ करके और छोड़ दीजिए, कर्म करके छोड़ दीजिए, उसके साथ में आपका जो अटैचमेंट हो जाता है, दैट इज रॉन्ग। इसीलिए हम इवॉल्व नहीं हो पाते। जितना छोड़ेंगे, और बार बार जो ये चीज मुंह से हमारे ऑटोमेटिक आ रही है कि जिस हाइट पे हमको चढ़ना है वहां पर हमको हर चीज को ड्रॉप करना पड़ेगा। वी कैन नॉट कैरी सो मेनी थिंग्स। जितना हमारे पास वजन होगा उतना हम नहीं चल पाएंगे। तो हमको हर चीज को ड्रॉप करना है। तो हमको रखना क्या है अपने पास, दैट इज प्योरिटी एंड लव। हम अगर उसी घेरे के अंदर हम रहें जहां पर पूरे सिर्फ प्रेम और प्रेम है, तो हम कभी भी जीवन में भटकेंगे नहीं। हमारे अंदर से वो विश्वास, वो प्यार जो लोगों को देने के लिए एक्सेप्टेंस जो है, वो सारी चीजें हमको तभी मिलेंगी जब हमारे अंदर ये चीज डेवलप होगी। कुछ रखना नहीं है, सब कुछ दे देना है। अपने लिए हमको सिर्फ क्या रखना है, दैट इज द प्योरिटी एंड इनोसेंस। तो अभी ये कहते हैं कि वाई इनर चाइल्ड हीलिंग इज नीडेड। हमको इसकी जरूरत क्या, अभी हमारे पास अभी दीपा आई थी और एक और बच्ची आई थी, तो बात कर रहे थे। अब उसमें यहाँ पर ये आया कि क्या चीज कैसे करें हम। उसको लग रहा है कि हम सब कुछ ठीक है, हमें देखने से हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रही, उसका चेहरा देख के समझ में आ रहा है कि उसको प्रॉब्लम। कह रही नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं टोटली ठीक हूँ। तो अब जब हम इनर चाइल्ड हीलिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या, आपने जैसे जो मेडिटेशन में देखा कि कितनी चीजें जो है वो सप्रेस्ड है, वो धीरे धीरे हमारी निकल के आती है। कोई भी जब हम हीलिंग मोडालिटी में जाते हैं तो जो भी हमारे सप्रेस्ड थॉट्स होते हैं जो हमको पेन देते हैं, पेन कहाँ आता है, पेन हमारी बॉडी में आता है। आप कोई भी जो थॉट है वो कहाँ होता है, माइंड में, उसका जो पेन आता है वो हमारी बॉडी में आता है। और सफरिंग्स जो होती है वो हमारे माइंड में होती है। ये दो चीजें अलग होती है, इसको समझिए। पेन कम्स इनटू द बॉडी, वो एक आपका सिम्टम जैसे हो गया, आपको बुखार आया मान लीजिए, तो वो क्या है, वो सिम्टम है। आप लेकिन आपको तकलीफ कहाँ हो रही है, वो आपके माइंड में हो रही है। सफरिंग जो हमारी होती है वो सारी हमारे माइंड में होती है। हम उसको डिनाई करते हैं, जब हम उसको जितना ज्यादा डिनाई करते हैं उतना ज्यादा हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हमको आती चली जाती है। तो अभी हमको इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत क्यों है। हम वैसे भी तो मेडिटेशन कर रहे हैं, वैसे भी तो रोज सुन रहे हैं बातें, फिर हमको इसकी आवश्यकता क्यों है। तो डिस्कवरिंग एंड रिलीजिंग सप्रेस्ड इमोशंस होल्डिंग यू बैक, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नोट कर लीजिए।
डिस्कवरिंग वाई इनर चाइल्ड हीलिंग इज नीडेड, इसका हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं इसको, डिस्कवरिंग एंड रिलीजिंग suppressed emotions holding you back। अभी क्या है, देखिए इसका मतलब क्या निकला कि हमारे अंदर क्या है, हम अपने को डिस्कवर कर रहे हैं। अभी हमको सब लगता है कि ना ऊपर से हम पूरे शांत हैं, अंदर से कितनी टर्बुलेंस है वो हमको खुद को कुछ समय पता होती है, कुछ समय हमको पता ही नहीं होता है। जब उसका रिफ्लेक्शन सामने आता है, जब कोई पेन आ जाता है, कोई तकलीफ आ जाती है, तब हम समझ पाते हैं कि हमारा ये वाला इमोशन जो था उसने हमको हर्ट करा होगा। तो जो सप्रेस्ड हमारे इमोशंस होते हैं, जिसको हम अपने अंदर होल्ड करे रहते हैं, उसको रिलीज करना है। इस वजह से हमको इनर चाइल्ड हीलिंग करनी पड़ती है। हमको बिल्कुल याद में नहीं रहता और हम उनको बहुत कस के पकड़े हुए रहते हैं। जैसे 3 साल की उम्र की जब हमने बात करी है, तब आपको क्या लगा उस समय कि नहीं है हमारे पास, सब कुछ अच्छा है। अभी जैसे ही आप थोड़े से और एज की तरफ बढ़ेंगे, तब आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, इस एज पे हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हम इस समय ऊपर से हम उसको बिल्कुल भूल चुके हैं। एक बहुत छोटी छोटी चीजें होती है कि मम्मी ने डांटा है, वो भी हम कई बार होल्ड करे रहते हैं। किसी पड़ोसी ने कुछ कह दिया, किसी अंकल ने डांट दिया, किसी ने गाल पकड़ के खींच लिए, किसी ने चलते चलते फ्रॉक उठा दिया, इस तरह की हरकतें बहुत लोग करते थे। अब उससे क्या हुआ कि वो हमारे अंदर एक डर, एक फियर, एक अजीब सी जो भावना होती है वो अंदर बैठ जाती है। उससे हम उबर नहीं पाते, हम ना किसी से शेयर करते और उसको हम सप्रेस कर देते हैं। तो ये जो सप्रेस इमोशंस हमारे होते हैं, ये हमको आगे बढ़ने में हमेशा रोकते हैं। आप कितने लोगों में आप डिफरेंस देखिएगा कि जब आप लोगों से मिलेंगे, कुछ लोग एकदम बिंदास होते हैं, हंसना बोलना खेलना, उनका व्यक्तित्व आपको अलग सा दिखेगा। कुछ आपको मिडिल टाइप के लोग दिखेंगे, 50-50 वाले कि हाँ कुछ सप्रेस है, कहीं कहीं पर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, कहीं पर वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट है। कुछ लोग आपको एकदम ही इंट्रोवर्ट मिलेंगे, जो वो बोलते ही नहीं, अपने आप को कभी एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते। तो आप ये 3 तरह की जो कैटेगरीज आपको मिलेंगी, तो आप ये देखिए, उनको ऑब्जर्व करिए कि ये किस तरह का इंसान है। और वो हर चीज आपको उसके चेहरे पे दिखेगी, उसके जेस्चर में आपको दिखेगी, उसके बैठने के स्टाइल में, उसके खाने के स्टाइल में, वो क्या बोलता है, हर चीज में आप उसको जब देखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये इस तरह के लोग हमारे सामने हैं। तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि इनको क्या, इन्होंने कितने अपने इमोशंस को सप्रेस कर रखा है, कितना अपने को ये होल्ड करे हुए हैं कस के, जो कि नहीं अपनी चीजों को निकाल पा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है हेल्पिंग यू रिकॉग्नाइज योर अनमेट नीड्स। हेल्पिंग यू रिकॉग्नाइज योर अनमेट नीड्स। अब दूसरी तरह से कैसे हेल्प करेगा ये आपको, कि आपकी बहुत सी अधूरी इच्छाएं, आप उस समय मान लीजिए सिर्फ आप मीठा खाना चाहते थे, आप किसी मिठाई की दुकान पर जाके आपको बहुत सारी मिठाई खानी थी। वो एक छोटी, मैं एक बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको डेली लाइफ के दे रही हूँ। उस समय आपकी वो इच्छा नहीं पूरी हुई किसी वजह से। पहले इतना फ्रीडम नहीं होती थी, इतने पैसे नहीं दिए होते थे, हर कोई कंट्रोल तरीके से चलता था। अभी तो सब चीज ओपन है कि आप कुछ भी, आपके पास अफराद पैसे, आप कुछ भी खर्च कर लेते हैं। तो वहां पे दूसरी प्रॉब्लम्स आ गई। तो अब क्या हुआ, आपकी आपने पेंसिल मांगी, मम्मी ने कहा नहीं, जो पेंसिल है उससे काम चला लो, अभी इस महीने नहीं आ सकती है। चप्पल नहीं है आज आपके पास, आपकी फ्रेंड ने खरीद लिया, आपके किसी और रिलेटिव ने खरीद लिया। अब आपका बहुत मन है कि वैसी चप्पल मेरे पास हो, वैसी फ्रॉक मेरे पास हो, वैसी चीजें मेरे पास हो, और आपकी जो नीड्स थी वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि आपकी फैमिली बड़ी है, आपके फादर की एक लिमिटेड इनकम थी, उसमें आपको सब बच्चों को देखना है।
उनकी अपनी मजबूरी कि वो नहीं आपकी नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, जितना है खाना कपड़ा पढ़ाना वो सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन हम इच्छाएं तो हमारी कुछ भी हो सकती है ना। तो वो इच्छा जिस समय हमारी फुलफिल नहीं होती, तो वो भी हम अपने अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं। देखो हमको नहीं दिलाया, अब हमको नहीं दिलाया, और वो चीज हमेशा के लिए आपके अंदर बैठ गई। तो उसको पहचानना, उसको समझना, ये किस तरीके से जो आपकी नीड्स अनमेट थी वो क्यों थी, और उसका आज क्या रेलेवेंस है आपकी जिंदगी में, आप ये सोचिए। अगर आप 6-7 साल की उम्र पे आपकी कोई चीज नहीं पूरी हुई और आज भी आप उसके लिए सफर कर रहे हैं, तो उसका आज क्या रेलेवेंस है? कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन चूंकि हमने उसे होल्ड करा हुआ है, इसलिए वो हमारे बॉडी में पेन्स, डिफरेंट टाइप के पेन्स ला रही है, हमको एग्रेसिव बना रही है या हमको इंट्रोवर्ट बना रही है। वही छोटी छोटी चीजें जो होती है वो लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ी होकर के हमारे सामने आती है। आप अपने अपने बचपन याद करिए, अभी करवाएंगे मेडिटेशन तो बहुत सारी चीजें फिर आपको समझ में आएंगी कहाँ पे हैं। असिस्टिंग टू रिजॉल्व अनहेल्प्ड पैटर्न्स, अनहेल्पफुल पैटर्न्स, असिस्टिंग टू रिजॉल्व अनहेल्पफुल पैटर्न्स। और क्या इनर चाइल्ड से हमको फायदा होगा कि जो हमारे पास जो हमारे पैटर्न्स थे, जो हमको आज मतलब किसी भी तरह का वो हो सकता है, खेल की तरफ आपका कैसा रुझान था, या लाइफ में बार बार कोई चीज घटित होती चली जा रही है, आपको लगता है ये चीज सिर्फ मेरे ही साथ हो रही है, और भाई बहन होते थे घर में उनको कुछ नहीं कह रहे, मुझे ही कहते चले जा रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे हमारे पास फ्रस्ट्रेशंस होते थे। तो एक जो इस तरह का एक हम पैटर्न कुछ चलता है, कुछ हम उसको एक बार होने से हम उसको अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं उस समय। तो हर चीज को हम उसी से रिलेट करते चले जाते हैं, ये सब कुछ मेरे ही साथ करते हैं गलत, जितनी डांट पड़ती है मुझे ही डांट पड़ती है, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं दिलाएंगे, भाई को है तो दिला देंगे। ये फीलिंग जो होती है वो हर बच्चे के मन में आती है। वो पेरेंट्स की प्रॉब्लम को ना समझते हुए उसमें उलझ जाता है। तो वो कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उससे हम बाहर कैसे आए? हर चीज का सॉरी एक ही है कि आज हमारे लाइफ में क्या उसकी कोई रेलेवेंस है। अगर उस समय नहीं हुआ तो अब उसका देखिए दूसरा क्या उसका रिपरकशन होता है कि हम या तो अपने बच्चों के साथ ओवर लीनियंट हो गए हैं, जो चीज हमको नहीं मिल पाई वो हमने उनको एक्सेस में दे दी, या हमने उनको भी उतने उससे ज्यादा सप्रेस कर दिया कि मुझे नहीं मिला था तो तुम्हें कैसे मिल सकता था। तो दोनों चीजें जो है जो हमने अपने जीवन में झेली, वो हम आगे की जनरेशन्स को वही चीजें पास ऑन करते हैं एक्सट्रीम्स पे। हमें तो मान लीजिए 20% मिली, तो हमारा जो देने का तरीका होगा वो 100% होगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि यस, हम हमारे साथ ऐसा हुआ था तो या तो इनके साथ भी ऐसा हो या बिल्कुल ऐसा ना हो। तो दोनों एक्सट्रीम्स पे हम फिर बच्चों की परवरिश करते हैं, और फिर उनका भी इनर चाइल्ड इसी तरीके से हर्ट होगा। या तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे कि उनको एक आदत पड़ जाएगी, हमने जिस चीज पे हाथ रखा वो हमको चाहिए, अगर वो नहीं मिले तो वो रिवोल्ट करेंगे। ठीक है। ऑफरिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्रीज सेल्फ केयर, ऑफरिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्रीज्ड सेल्फ केयर। तो जब हम इनर चाइल्ड पे काम करते हैं तो हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको कि आप अपने पोटेंशियल को बढ़ाइए, अपनी सेल्फ केयर करिए जो आपने अभी तक नहीं करी। हम अभी तक सिर्फ दूसरों के लिए जिए हैं, और ये हमेशा सोचा है कि दूसरों को हम कैसे खुशी दे सकते हैं, लेकिन आप खुशी असल में नहीं दे पाते हैं, आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। खुशी आप तब दे सकते हैं जब आप खुद खुश होंगे, और आप ज्यादातर चेहरों को देखेंगे तो उस पर खुशी आपको नहीं दिखेगी। अगर आप मार्केट में खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए और ऑब्जर्व करिए लोगों को, तो बहुत कम फेसेस आपको ऐसे दिखेंगे जो वाकई में खुश हैं।
एक भाग दौड़ की जिंदगी जो है वो सब जिए जा रहे हैं, एक ही रूटीन में चलते चले जा रहे हैं, कुछ सोचने के लिए टाइम नहीं है। तो खुशी कहाँ है आपके पास? खुशी बहुत छोटे छोटे कामों से भी हमको मिल सकती है। जैसे बच्चों से आज कहिए तो खुशी का मतलब है उनके लिए कि आप मॉल में जाके घूमिए, बढ़िया खाना खाइए, ड्रेसेस पहनिए, ये खुशी है। ये कितनी देर की खुशी है? दिस इज फॉर सम मोमेंट, कुछ पल की आपको वो खुशी दे सकता है, उसके बाद आप खुश नहीं है। तो अपनी सेल्फ केयर कैसे करनी है, अपने पोटेंशियल को कैसे पहचानना है, अपनी वो ग्रोथ कैसे करनी है, अपने को हम कैसे इवॉल्व करें, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए उसको हमें समझना जरूरी है। और जब भी हम इनर चाइल्ड की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने पास के जो ट्रॉमास हैं, जो पास की प्रॉब्लम्स हैं, उससे हम मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत से लोगों को अपने वूम तक की बातें जब करते हैं तो वो याद आती है कि माँ के गर्भ में थे तो भी उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी। इतना इंटेंस मेडिटेशन होता है, तो वहां से भी उसको वो फील कर सकते हैं कि वेदर आई एम अ वांटेड चाइल्ड और नॉट। ये भी होता है ना कि कई बार आपने कंसीव कर लिया और आपको बच्चा नहीं चाहिए और बच्चा आ गया, तो उसको आप किस तरीके से आप उसके साथ उसका बिहेवियर होता है। या जैसे गर्ल चाइल्ड होती हैं, उनके साथ कितनी कम्युनिटीज में आप देखिए कितना ज्यादा खराब बिहेवियर होता है। तो उनको वो दहशत, वो डर उनके में बचपन से ही बैठ जाता है कि आई एम अनवांटेड चाइल्ड। तो वो चीज जो होती है, या आप बहुत खूबसूरत नहीं है, तो वो आपको हर्ट करेगा। बार बार लोग आपको याद दिलाएंगे तुम बहुत सुंदर नहीं हो, तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम देखने में कैसी हो। कंपैरिजन विद द अदर चाइल्ड जो भी है, आपके भाई सिबलिंग्स हो सकते हैं या आस पड़ोस के बच्चे हो सकते हैं, वो किसी से भी आपका कंपैरिजन जब शुरू हो जाता है, तो वो सारी चीजें हमारे अंदर बिल्कुल जाके बैठती चली जाती। तो इन छोटी छोटी चीजों को जो हमने जकड़ा हुआ है, अभी अगर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं हमारे साथ है, हम तो बिल्कुल खुश हैं। हर कोई यही बात कहता है, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब आप करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, कहाँ कहाँ छोटी छोटी चीजें जो है वो अटकी हुई हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत है। हेल्पिंग यू टू बी क्रिएटिव एंड प्लेफुल, ये किस तरह से और हेल्प करेगा? हेल्पिंग यू टू बी क्रिएटिव एंड प्लेफुल। आप अपनी क्रिएटिविटीज जो बचपन में आप पूरी नहीं कर पाए थे, आप उनको कैसे अपने नए क्रिएशंस बना सकते हैं। और कैसे आप प्लेफुल कैसे हो, आप कैसे इंजॉय करें लाइफ को। ये जरूरी नहीं कि इंजॉय करने के लिए हमको बहुत सारा पैसा, बहुत सारे लोग चाहिए। हम अपने आप भी बैठ करके अपनी लाइफ को बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ भर सकते हैं। क्रिएशन के लिए हमें एक्चुअली किसी की जरूरत नहीं होती है, हमारे अंदर वो सब चीजें भरी हुई है। हमको सिर्फ पहचानना है कि हम क्या बढ़िया करते हैं। अब अगर आप छाया मौसी का पूछे तो इनकी आप निटिंग देखिए, इनकी आप एम्ब्रॉयडरी देखिए, इनकी सिंगिंग देखिए, किसी भी चीज को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो इतनी इनके अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी हुई है। अभी उन्होंने कहाँ पर अपने को आके रोका है? कुछ चीजें खत्म हो गई, कुछ चीजें उनकी अभी भी चल रही हैं। तो जो चीज अभी भी वो कर सकती है, देखिए एज के साथ में भी हमको देखना पड़ता है। अगर हम डांस में बहुत अच्छे थे तो जो रेगुलर डांसर्स हैं वो तो बहुत एज तक कर सकती हैं, जो करके छोड़ देते हैं वो लास्ट तक नहीं कर सकते। तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है ना जिसको हम कर सकते हैं। अभी देखिए हमारे यहाँ, हम तो अपनी सोसाइटी की बात बताते हैं, कितनी लेडीज हैं जो सिर्फ बैठ करके 24 घंटे क्या करती है? तंबोला खेलती है। 24 घंटे तंबोला खेलती है। अब आप बताइए, क्या उनके पास कुछ और, उनके पास क्रिएटिविटी नहीं है? उनको टाइम नहीं कट रहा है। मतलब इतना कुछ दुनिया में करने के लिए वो अपना टाइम किस तरह से वेस्ट कर रही है। 10-10 रुपए, 20-20 रुपए के लिए बैठ के आपस में झगड़ा हो रहा है कि तुमने ये 5 रुपए कम दिए, तुमने 10 रुपए ज्यादा दिए। इस तरह से टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या अब आप, हमें लगता है कई बार कि आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए ना, आपके पास कितना कितना कुछ हुनर है, आप जो कर सकते हो। लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं, तो उनको सिर्फ इसी में अपना टाइम करना है।
तो हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने क्रिएशन के द्वारा। और जब हम इस तरह की क्रिएटिविटी करते हैं तो हमको हैप्पीनेस तो हमको ही मिलेगी ना, दूसरे को थोड़ी मिलेगी। अगर आपको मैथ्स का बहुत ज्ञान है तो आप दूसरों को हेल्प करिए ना, मैथ्स पढ़ाइए ना। आपको संगीत आता है, दूसरों को बताइए ना, उसे सुर सिखाइए। नहीं भी सिखा सकते, अगर आप गुनगुना भी रहे तो उसका कितना असर पड़ता है। जो मैंने आपको कई बार बताया है, मौसी रियाज करती थी, वो संगीत आज मेरे दिमाग में। मैंने कहीं नहीं सीखा कुछ भी, सिर्फ उनका रियाज और फायदा मेरा सुनने का, ओनली सुनने का। तो ऐसे अगर हम कुछ कामों को कर सकते हैं जो दूसरा सिर्फ देख रहा है, तो हम अपनी क्रिएटिविटी से समाज की कितनी मदद कर सकते हैं। कुछ लोग देखिए ना, प्लांटेशन के लिए कितना ज्यादा अपने गार्डन को अच्छे से रखते हैं। कुछ लोगों को अब देखिए, सड़क पे कुछ नहीं है तो पेड़ लगाते चले जा रहे हैं। तो हर चीज जो हम करते हैं वो व्यर्थ नहीं होती है। वो हमेशा हम अपने समाज को, अपने यूनिवर्स को हम इम्पार्ट कर रहे हैं। हमारी तरफ से हम क्या दे रहे हैं, अभी तक हमने सिर्फ लिया है सबसे। तो हमारा हर कृत्य जो है, हर कर्म जो हम कर रहे हैं, वो हम एक अपनी तरफ से इम्पार्ट कर रहे हैं, उसको हम सृष्टि को कुछ दे रहे हैं। अगर हम संगीत भी गा रहे हैं तो देखिए उसकी वाइब्रेशंस जो है वो पूरे में फैल रही है। वो कितनी एक पॉजिटिव एनर्जी हम दे रहे हैं। हमने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। हम इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, उसकी जल तरंग जब बजा करता था उसकी आवाज कितनी मीठी लगती थी। क्यों आपको अच्छी लगती थी उसकी आवाज? क्योंकि उससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती है। तो इस तरह से हमारी हेल्प होती है। जब हम इनर चाइल्ड की बात करते हैं तो जो कुछ भी अंदर दबा हुआ है वो सब धीरे धीरे इस तरह से निकलता है। और लास्ट इसका पॉइंट है, रेजिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव। नोट कर लीजिए, रेजिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव। और जब आपने इम्पार्ट करा तो इससे क्या हुआ, आपकी इज्जत बढ़ी। तो इसमें आपने किसकी इज्जत करी? अपनी इज्जत करी। मेरे पास ये गुण है। अहंकार के बिना, ईगो नहीं है हमें चाहिए यहाँ पर। ईगो तो हमें छोड़ना है, ड्रॉप करना है। लेकिन हमने अपने से प्रेम करा, क्योंकि जब हमने किसी भी एक, हमने ड्राइंग भी बनाई, अगर आप जब रंगोली भी बनाते हैं तो आप देखिए ना, आपको कितनी एक प्रसन्नता होती है। रंगोली जब आप बनाते हो, आपके यहाँ तो साउथ में एक स्टाइल की बनती है, हम नॉर्थ में कलरफुल रंगोली तरह तरह की बनाते हैं। एक कितनी अंदर से सुकून मिलता है, कितनी सुंदर लग रही, कितनी बार हम जाके उसको देखते हैं, अरे हाँ बहुत अच्छी लग रही है। तो वो क्या चीज है? वो कलर से हमने क्या करा, अपनी हुनर को दिखाया। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमने करी, अपने लिए हमने वो बनाई। वो प्यार, वो हमको खुशी मिली। हमने वो रंगोली किसी दूसरे के लिए नहीं बनाई है। बनाई है, सबने देखा, लेकिन उसे किसको खुशी, किसको मिली है? वो आपको मिली। लोगों को अच्छी लगी, उन्होंने तारीफ करी, ठीक है। नहीं लगी, उन्होंने आके चार बात कही, तुमने अच्छी नहीं बनाई, इससे अच्छी बन सकती थी, वो ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जिस समय आप बना रहे होते हैं तो आप अपना अपना 100% उसमें डाल रहे होते हैं, फुल अटेंशन के साथ बना रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, और सेल्फ लव, जो कि लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप अपने को देते हैं। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, इसको अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, सिर्फ मेडिटेशन तो हम करते हैं, वो हमें कहाँ तक ले जाएगा डेप्थ में, वो अलग चीज है। पहले इसको समझने की जरूरत है कि हम किस तरीके से अपना 100% दें। जितना हम दे रहे हैं उतने ही हम इवॉल्व हो रहे हैं। 10% तो 10%, 20% तो 20%। तो आपको अगर ग्रो करना है तो यू हैव टू फर्स्ट गिव। एक तो दीजिए, इम्पार्ट करिए। दूसरी चीज है, अपने अपने हुनर को, अपने पोटेंशियल को सिर्फ पहचानिए। उसको पहचानने के लिए हमको इस जर्नी के थ्रू ही हम जब चलेंगे तब हमको समझ में आएगा कि जितने भी हमारे हर्ट्स हैं, जितने भी फियर हैं हमारे, जो भी एंजाइटी और डिप्रेशन जिसकी हम लोग आजकल बहुत बात करते हैं, वो सब कहाँ से आया है हमारे अंदर? हर एक के अंदर है फियर।
हर एक के अंदर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आप शो करिए या मत करिए, क्योंकि वो आपके पेन्स बताते हैं। कुछ आपके पास्ट लाइफ के हैं, कुछ इस करंट लाइफ के हैं, जिसको हमने बहुत अच्छे से उनको हमने नर्चर करा है। उनको अच्छे से नर्चर करके हम यहाँ तक आए, और उसके बाद हम शिकायत करते हैं कि वी आर द ओनली वंस हु आर द सफरर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अपनी हीलिंग करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम हर चीज को हील करके और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। एक अच्छी सोल की तरह से हम अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। तो